प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं। राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग कहां पर स्थित है? केलवा, करौली, कांकरौली या फिर कोटपुतली। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर कांकरौली में। कहां पर है? टायर ट्यूब उद्योग है कांकरौली में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है ना। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाएगा? रतन सिंह, कंवर चुंडा, राय सिंह या सवाई जय सिंह। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंवर चुंडा, ठीक है ना। कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की जो मीणा जनजाति है उसका संबंध किससे है? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान से या कैला देवी करौली से। तो फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है, बहुत शानदार जवाब है साथियों। मीणा जनजाति का संबंध है भगवान मत्स्य अवतार से। किससे हो जाएगा? इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो साथियों अभी से इस क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले समय में लगातार आपको क्लासें मिलती रहे। अगली क्लास आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर लेना। अच्छी तैयारी करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती है। हमको इसमें इस बार जरूर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती अभी आने वाली नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? विवेकानंद ने, दयानंद ने, शंकराचार्य ने, लोत्सो ने। तो फटाफट से कमेंट कर दो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहां पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने बीएसटीसी परीक्षा 2025 के अंदर जो हमारी क्लासेज चली थी, सबसे ज्यादा राजस्थान में क्वेश्चन मिले हैं यूट्यूब पर राम क्लासेज बूंदी के मिले हैं, ठीक है ना। इसके मिले हैं क्योंकि हमारी एक क्लास थी एग्जाम्स के एक दिन पहले डाली थी, मात्र 1.5 घंटे की। उस एक ही क्लास में से 15 क्वेश्चन हूबहू छपे हैं। हम वैसे क्वेश्चन बताते हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपते हैं। सबसे अच्छा रिकॉर्ड हमारे चैनल का रहा है, ठीक है ना। तो प्रसिद्ध शीतला माता का मेला, ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी में पूछा गया था। कहां पर बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चाकसू जयपुर में, ठीक है ना। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग की बात की जा रही है। चित्तौड़, गागरोन, रणथंभौर या तारागढ़। कौन सा जल दुर्ग सबसे बड़ा है राजस्थान का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गागरोन दुर्ग, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल गंगानगर में। कहां पर होता है? गंगानगर में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो मैनचेस्टर की बात करो, ठीक है ना। अपने चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लेना। मैनचेस्टर तो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा। अगर आपसे नवीन मैनचेस्टर पूछा जाए तो भिवाड़ी, यानी कि ब से शुरू होगा, ठीक है ना। नवीन मैनचेस्टर हो जाएगा भीलवाड़ा, नवीन मैनचेस्टर हो जाएगा भिवाड़ी। इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? चलो बताइए, कोकरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, सिरोही, अजमेर या राजसमंद। फटाफट से जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोकरा की पहाड़ियां, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कहां पर है? अजमेर में। बिल्कुल इसका अजमेर यानी कि सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाड़ा रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है? कौन सी बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाड़ा रानी की बावड़ी, ठीक है ना। हाड़ा रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है? नाडोल, टोडा राय सिंह, आबानेरी या नीमराणा।
तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ा रानी की जो बावड़ी है वो टोडा रायसिंह में स्थित है। कहाँ पर है? टोडा रायसिंह में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर ये सही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो कौन सी सुरंग हो जाएगी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानसी वाक्कल सुरंग, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। ये मानसी वाक्कल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, ठीक है ना। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? जसवंत सागर, जवाई बांध, पंकली बांध या सही बांध? तो फटाफट से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मारवाड़ का जो अमृत सागर है वह जवाई बांध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जवाई बांध, ठीक है ना। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में रात्रि में कौन सा नृत्य किया जाता है? नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? नेजा नृत्य। इनका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? झालावाड़, कोटा, झुंझुनू या सीकर? सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देना है, राइट हो जाएगा झुंझुनू, ठीक है ना। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर या माउंट आबू? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में शरद महोत्सव की बात करें तो माउंट आबू में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू में शरद महोत्सव मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलियाकोट के उर्स की बात करें तो यह डूंगरपुर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में आयोजित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के वो प्रश्न पढ़ रहे हैं जो पेपर में सीधे प्रहार करेंगे। हमने बीएसटीसी में यही क्वेश्चन बताए थे, बहुत शानदार कंपटीशन वाले क्वेश्चन बताए थे। अच्छा स्कोर हमारा रहा है राजस्थान जीके के अंदर 50 में से मेरे प्यारे विद्यार्थियों लगभग पूरी क्लासों में से 45 क्वेश्चन हमारे हूबहू छपे हैं, ठीक है ना। 45 क्वेश्चन तो हमारे हूबहू छपे हैं। एग्जाम्स के पहले एक दिन वाली क्लास थी, उसमें आज आप अभी भी देख सकते हैं एक ही क्लास में से 15 क्वेश्चन हूबहू छपे, एक पॉइंट का भी बदलाव नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत रिकॉर्डेड क्लास है। तो जो चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहता है वो भी इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अभी से कर दे, ठीक है ना, ताकि हर क्लास आपको देखना है, आपको चूकना नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? बिल्कुल कहाँ है? बिल्कुल बहुत शानदार है, बीकानेर राइट हो जाएगा। अपने राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है ना, वो बीकानेर में। कहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं? बताइए, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना, कौन सी नदी का? माही नदी का, उसको 56 का मैदान कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतुआ शिखर बताया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस चोटी को संतु का शिखर किसे बताया था? गुरु शिखर को, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीण माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता का मंदिर, ठीक है ना, जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली, सीकर, संगानेर, सवाई माधोपुर? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर देना। जीण माता का मंदिर सीकर में स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीकर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जैसलमेर क्षेत्र है उसमें जो बालू रेत के टिब्बे हैं उसको स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? बिल्कुल बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया था 2025 के, और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, बाकर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपू द्वारा किया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो तेरह ताली नृत्य है ये किस लोक देवता द्वारा किया जाता है? लोक देवता रामदेव जी द्वारा, ठीक है ना, रामदेव जी के भोपू द्वारा, जो रामदेव जी के भोपे हैं उनको द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है ना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो लोहागढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर में। कहाँ पर है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों वाली छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा?
फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 84 खंभों की छतरी राजस्थान में बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, ध्यान देना, ठीक है ना। आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आप 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हैं राजस्थान की, जो आपको एग्जाम्स के अंदर विशेष गाइड करेगी। उसमें लगातार 10 वर्षों से हर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस पीडीएफ को लेने के लिए आपको वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके और एक कमेंट करना होगा कि सर पीडीएफ चाहिए। मैं उसी लिंक पर आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कृष्ण भक्त मीराबाई के मंदिर की बात करें तो मेड़ता नागौर में स्थित है। कहाँ पर है? मेड़ता नागौर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा चित्रकार भीलू का चितेरा कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा, DN शर्मा, ज्योति स्वरूप या कृपाल सिंह शेखावत? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात हैं? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है ना। गोवर्धन लाल बाबा भीलू का चितेरे के रूप में विख्यात हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर लेना। झीलों की नगरी, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिलवाड़ा का आदिनाथ मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने। किसने करवाया था? विमल शाह ने, ध्यान रख लेना। राजस्थान के जो दिलवाड़ा का जो मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, उसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाएगा? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या अमृत कुंडिया? तो बिल्कुल मात्र कुंडिया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है। बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में धौलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? धौलपुर में स्थित है, इसका डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल चूरू राइट हो जाएगा। चूरू जो जिला है वो राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अग्नि नृत्य का जो उद्गम है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले से हुआ है। कहाँ से हुआ है? जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता आपसे पूछा जा रहा है। कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज तोमर या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपूताना शब्द के जो प्रथम प्रयोगकर्ता है वो हो जाएंगे जॉर्ज तोमर। कौन है? जॉर्ज तोमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाएगा? मोनोत नैणसी, जयानक, चंद्रबरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है मोनोत नैणसी को। किसको कहा जाता है? मोनोत नैणसी को अबुल फजल राजपूताने का कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली आपको बतानी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली आपसे पूछी जाए तो कुंभलगढ़ करेक्ट होगा, ठीक है ना। कुंभलगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्यु की बात करें तो चावंड हो जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस रियासत ने सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी? जयपुर ने, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंची चोटी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्लास आज की रहने वाली है, ठीक है ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उड़िया पठार की बात करें तो उड़िया पठार सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही में उड़िया पठार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा या लूणकरसर? बिल्कुल आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अगर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सांबर झील राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थल, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंकी वैली कहा जाता है गलताजी जयपुर को, ठीक है ना, जो गलताजी है जयपुर में उसको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम चतुर्थ श्रेणी के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास भी बहुत धमाकेदार आ रही है, तो सभी साथी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।